हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, उनसे संबंधित जो भी आर्टिकल है या फिर उससे संबंधित कोई भी घटना है वो सबको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको मैसेज करना होगा। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, ये 95, यहाँ पर नंबर नोट कर लेना, 48046972। ठीक है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। मैसेज में आपको पेड PDF रहेगी। ठीक है, ये आप याद रखना, फ्री PDF नहीं है, आपको पेड PDF रहेगी, क्योंकि इसमें भी समय लगता है बनाने में, तो इसलिए आपको ये पेड देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो मैंने आपको नंबर दे दिया, नंबर पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपको वैसे पढ़ना है तो वैसे आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, मैसेज कर सकते हो। मैंने नंबर दे दिया, व्हाट्सअप आप कर देना। ठीक है, पेड में रहेगी। इसमें बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा और मंत्रिपरिषद है और न्याय महान्यायवादी है। तो आज की हमारी क्लास नंबर 1 होने वाली है। ठीक है, एक एक से सबको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो हम संविधान को पढ़ने वाले हैं, याद रखना। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के सभी आर्टिकलों के बारे में बात करें कि राष्ट्रपति के कौन कौन से आर्टिकल हैं। देखो, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद दे रखा है। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका की शक्ति है। आर्टिकल 54 में हम डीप तरीके से भी इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टेंशन ना लें, मैं आपको पहले इसमें प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। अनुच्छेद 54 में इलेक्शन है इनका। अनुच्छेद 55 में कोटा है, निर्वाचन की रीति है। 56 में कार्यकाल दे रखा है। 57 में दोबारा इनकी रीति है। 58 में योग्यता है। 29 में दशाएं दे रखी हैं और 59 में दशाएं दे रखी हैं। 60 में शपथ दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 61 के बारे में महाभियोग है और 62 में इसमें रिक्ति दे रखी है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डीप तरीके से इनको पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 52 के बारे में। आर्टिकल 52 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 52 में दे रखा है कि भारत का राष्ट्रपति होगा और भारत का प्रथम नागरिक होगा। आर्टिकल 52 के बारे में संवैधानिक प्रमुख यही होता है। ठीक है, आर्टिकल 53 के ए के बारे में बात करें। आर्टिकल 53 का ए है, इसमें संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन जिसका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ही करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री में होती है। आर्टिकल 53 का बी है। 53 के बी में रक्षा बलों के प्रमुख, मतलब तीनों सेनाओं के, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं का आपका प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के बी में है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अब देखो, निर्वाचन के बारे में बात करें, देखो नामांकन, तो नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 समर्थक होने चाहिए। और जमा राशि के बारे में बात करें तो 15,000 रुपया जमा राशि आपको RBI में जमा करनी पड़ेगी। निर्वाचक मंडल के बारे में बात करें तो संसद के दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्यता होनी चाहिए। इनमें से किसी एक के बारे में बात करूं, जैसे मैं लोकसभा के बारे में बात कर लूं या फिर राज्यसभा के बारे में बात करें, तो इसका आपको सदस्य होना जरूरी है, तभी आप राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल हो। अच्छा, अगला पॉइंट है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का विधानसभा के निर्वाचन सदस्य होना चाहिए। आर्टिकल 55 ये हमने जो राष्ट्रपति में निर्वाचन की प्रणाली है, हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। इस प्रणाली में संशोधन विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से हो सकता है। जैसे अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा प्रणाली में, आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा, एकल संक्रमणीय मत हो जाएगा और गुप्त मतदान होता है। आर्टिकल 56 के बारे में बात करें, आर्टिकल 56 है। PDF के बारे में मैंने आपको बता दिया है। PDF आपको इस नंबर पर मिलेगी 9548046972 और ये PDF आपकी पेड रहेगी। ठीक है, इसमें कोई फ्री PDF नहीं है, पेड रहेगी। सब सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगी। इसमें ये नहीं है कि पॉलिटी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, और बात करते हैं जो भी आपकी सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब का PDF इसी तरह से आपको मिलने वाला है, लेकिन ये पेड है। ठीक है, मैसेज कर देना और इसका प्राइस भी आपको बता दिया जाएगा। चलो, आर्टिकल 56 है, इसमें राष्ट्रपति के पदावधि है। जैसे राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए होगा। राष्ट्रपति का त्यागपत्र कौन लेता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का त्यागपत्र लेता है। इसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर को देता है, ये आप याद रखना। उपराष्ट्रपति ये कहता है कि राष्ट्रपति है ना, ये क्या है, ये मुझे इस्तीफा दे रहा है अपना, तो ये जानकारी किसको देगा? ये लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। अच्छा, यदि याद रखना, इसमें यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं
तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे ना, उनके लिए ये त्याग पत्र दे देगा। 6 महीने में अगले राष्ट्रपति नियुक्त किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 57 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 57 में है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता होनी चाहिए। आर्टिकल 58 के बारे में बात करें, राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं क्या हैं? जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरी हो गई हो, लोकसभा का सदस्य की योग्यता होनी चाहिए, और लाभ के किसी पद पर नहीं होना चाहिए। जैसे कोई लाभ है, कोई डिपार्टमेंट है, किसी डिपार्टमेंट के मतलब किसी पोस्ट पर है, तो उससे क्या है, उनको सैलरी मिल रही है, तो ये सैलरी का पोस्ट नहीं होनी चाहिए, ये आप याद रखना, कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 59 क्या कह रहा है? आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे संसद या विधानमंडल के किसी सदन का हिस्सा नहीं होगा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। दूसरी बात है कि विधान परिषद और विधानसभा के बारे में सदन का हिस्सा नहीं होगा ये, ठीक है। वेतन के बारे में बात करें, वेतन इनका 5 लाख रुपया है, और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये आप याद रखना है। परिलब्धियां और भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं होंगे, जितने हैं उतने बने रहेंगे। जैसे भी इनकी राष्ट्रपति पद से हट जाते हैं तो जितना है उनका भत्ता फत्ता वो सब कुछ इतना ही रहेगा। आर्टिकल 60 के बारे में बात करें, आर्टिकल 60 है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इनको क्या शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं होते तो वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने की है। अब कैसे चलेगी कि किसी भी सदन से शुरू हो जाएगी, या तो लोकसभा से शुरू हो जाए या राज्यसभा से शुरू हो जाए, ठीक है। यह जो प्रणाली ली है महाभियोग की, ये अमेरिका के संविधान से ली है। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। जैसे कोई राष्ट्रपति है, संविधान के जैसे प्रक्रिया के बारे में उल्लंघन कर रहा है, संविधान के किसी नियम का उल्लंघन कर रहा है, तो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। महाभियोग राष्ट्रपति को पद को हटाने की प्रक्रिया है। कम से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है कि भाई अगर आपने ये उल्लंघन किया है तो आप इसकी जांच करा सकते हो, ठीक है, 14 दिन में, और अपनी रिपोर्ट पेश कर सकते हो। आर्टिकल 62 में क्या दे रखा है कि रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 62 है, निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि है 6 महीने के अंदर होनी चाहिए, 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण कर लिया हो। राष्ट्रपति के सभी, भारत के सभी राष्ट्रपति याद रखना, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो पहले भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जो 26 जनवरी से और 13 मई 1962 तक रहे थे, ठीक है। चलो, और इनको देखो 1962 में भारत रत्न मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। ये 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, और भारत के पहले खाद्य मंत्री भी रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को एर्विन स्टेडियम में ध्वज इन्होंने फहराया था, और भारत के 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है, ये आप याद रखना। गांधी जी ने अजातशत्रु किसको कहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा है। बिहार सरकार ने देश रत्न कहा है इनको। दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल था 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक। इनको 1954 में भारत रत्न मिला था। पहले व्यक्ति जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था तो वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्मदिन मनाया जाता है 5 सितंबर को, इसलिए शिक्षक दिवस इन्हीं के रूप में मनाते हैं। इनकी पुस्तक के बारे में नोट कर लेना, इनकी पुस्तक है इंडियन फिलोसॉफी, ठीक है, और एक है द हिंदुओं व्यूज ऑफ लाइफ, ठीक है। तीसरे राष्ट्रपति रहे जाकिर हुसैन, 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक, याद रखना। इनको 1963 में भारत रत्न मिला था। ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखना। और उसके बाद में जो कौन बने वो रहे थे आपके वरामेहर वेंकटगिरी के बारे में, ठीक है, वीवी गिरी के बारे में बात करें, ये 13 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक रहे थे, ठीक है। ये भारत के प्रथम कार्यवाहक थे। जब इनकी जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी तो ये कुछ समय के लिए ये राष्ट्रपति बनाए गए थे। उसके बाद में मोहम्मद हिदायतुल्लाह को बनाया गया था 20 जुलाई 1969 से लेकर और 24 अगस्त 1969। क्यों? क्योंकि CGI जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी बने थे, ये आपको याद रखना है। चलो, वरामेहर वेंकटगिरी के बारे में तो फिर दोबारा से राष्ट्रपति बने 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक। तो 1975 में इनको भारत रत्न मिला था। उसके बाद में 5 बने थे फखरुद्दीन अली अहमद, तो ये 14 अगस्त से 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक बने, और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा इन्होंने की थी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ठीक है।
चलो अगले जो राष्ट्रपति बने वो बने थे आपके बासप्पा दानप्पा जंती, जो 11 फरवरी 1977 से 4 जुलाई 1977 तक रहे थे। उसके बाद अब नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से लेकर और 25 जुलाई 1982 तक आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, पहले गैर कांग्रेस राष्ट्रपति थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताना कि आपका कंटेंट कैसा रहा है और किस तरह की आपको वीडियो लगी है। पीडीएफ आपको आपके नंबर पर मिल जाएगी, नंबर मैंने आपको बता दिया, पेड पीडीएफ रहेंगी और सभी टॉपिकों को कवर किया गया है। पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो जाए, चाहे आपकी साइंस हो जाए, कोई भी सब्जेक्ट है, आप पर्सनल कर सकते हो मैसेज, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो, ज्ञानी जैल सिंह तो 16 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक। देखो 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था और समाधि स्थल इनका कहाँ पर है, तो एकता स्थल है जो दिल्ली में है। अगले रामास्वामी वेंकट रमन 25 जुलाई 1987 लेकर 25 जुलाई 1992 तक रहे। उसके बाद हम बने थे शंकर दयाल शर्मा, जो 25 जुलाई 1992 से लेकर और 25 जुलाई 1997 तक रहे। इन्होंने फिक्स 5 वर्ष कार्य किया था। आगे बढ़ो, कोचेरी रामन नारायण, जो 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002, इन्होंने 5 वर्ष किया। इनको आर के नारायण के नाम से जानते हैं। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे ये, और स्वतंत्रता आंदोलन की स्वर्ण जयंती के समय ये राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, ये राष्ट्रपति थे उस समय पर। चलो, अब बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम, 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक। इनको 1997 में भारत रत्न मिला था। इनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। 15 अक्टूबर को इनकी याद में विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 1974 और 88 में पोखरण राजस्थान में पोखरण परीक्षण में मुख्य भूमिका निभाई थी। 1974 में परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा इनका कोड था, और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी सेठाना इन्हीं के समय पर थे, और भारत के निर्देशक राजा रमन्ना इन्हीं के समय पर इनकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इनकी बुक के बारे में बात करें, देखो इनकी बुक है जैसे इंडिया 2020 1998 में प्रकाशित हुई, विंग्स ऑफ द ऑफ फायर इनकी आत्मकथा है 1999 में। तो इन बुकों को आप याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक हो जाएंगी इनकी। अगले राष्ट्रपति थे वो थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, और मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी ये। अगले थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से लेकर और 25 जुलाई 2017 तक रहे हैं। इनको भारत रत्न 2019 में मिला। और इनकी किताबों के बारे में बात करें तो अनकॉन्फिडेंस ईयर, अगली थी इनकी क्या, द प्रेसिडेंटियल ईयर, द डेमोक्रेटिक डिकेड, ये इनकी पुस्तकें हैं। रामनाथ कोविंद जो 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक रहे, ठीक है। उसके बाद में द्रौपदी मुर्मू जो 25 जुलाई 2022 से लेकर और प्रेजेंट में हैं। तो याद रखना, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, संताल जाति उड़ीसा की हैं, सबसे युवा राष्ट्रपति, और स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति हैं, जो 25 जुलाई 1998 में 64 वर्ष की हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह की पीडीएफ का आपको साथ के साथ मौका मिलता रहे पढ़ने में। और नोट्स अपने बनाते हुए चलना, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखना, आपको किसी का भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले कवर कर देता हूँ। मैं आपको सभी पॉइंटों को कवर कराऊंगा, एक एक से पॉइंट को सबको कवर लेकर चलेंगे, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आपके बात करेंगे इसमें साइंस के बारे में। तो कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपको कंटेंट मिलेगा। हाँ, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपकी पेड रहेगी। पीडीएफ के लिए आपको नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ 9548 तो 9548046972, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है, ओनली मैसेज करना, कॉल आपकी रिटर्न मतलब रिसीव नहीं की जाएगी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मैसेज कर सकते हो, ये पेड पीडीएफ रहेंगी, सभी सब्जेक्टों की पीडीएफ आपको देखने को मिलने वाली है। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।